यह स्टोरी इस वाली स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जरूर देख लेना। जेठालाल को जेल गए पूरे 6 महीने हो चुके थे। आत्माराम तुकाराम भिड़े का बदला अब एक खूंखार जुनून बन चुका था। उसने जेठालाल के 25 लाख रुपए तो हड़पे ही थे, साथ ही सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते उसने कानूनी दांवपेच खेलकर गड़ा हाउस जेठालाल के घर पर भी ताला लगवा दिया था। चंपकलाल और दया अहमदाबाद जा चुके थे और पूरी सोसाइटी में सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। रात का वक्त था, तेज आंधी चल रही थी। भिड़े अपने घर की बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में सखाराम की चाबी थी। वह अंधेरे में अकेले हंस रहा था। माधवी ने रोते हुए कहा, अहो बस करो अब, जेठा भाई को जेल भेजकर उनका घर छीनकर क्या मिल गया आपको? हमारी सोनू तो फिर भी वापस नहीं आई। भिड़े ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। उसने कहा, माधवी, जेठालाल का बेटा मेरी सोनू को भगा ले गया। जेठालाल ने सालों तक मुझे मेंटेनेंस चेक के लिए तड़पाया, हर मोड़ पर मेरा मजाक उड़ाया। आज जब उसका बेटा मेरी इज्जत लूट कर ले गया तो मैंने उसका पूरा साम्राज्य ढा दिया। जेठालाल जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर। भारी बारिश हो रही है। जेल के अंदर कैदियों के बीच एक खौफ का माहौल है। वहां का एक लोकल गुंडा जो जेल के अंदर अपनी दादागिरी चलाता था, एक लाचार कैदी को पीट रहा था। तभी अंधेरे कोने से एक भारी बूट्स की आवाज आती है। टपकते हुए पानी के बीच एक साया आगे बढ़ता है। जैसे ही बिजली चमकती है, चेहरा साफ होता है। ये जेठालाल था, लेकिन यह वो पुराना डरपोक जेठालाल नहीं था। 6 महीने की जेल ने उसे एक चट्टान बना दिया था। उस गुंडे ने जेठालाल को रोका। ऐ जेठालाल, बहुत चर्बी आ गई है तुझमें। जेठालाल ने बिना एक शब्द बोले उस गुंडे का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठाकर सीधे जेल की लोहे की सलाखों पर दे मारा। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि 6 महीने से शांत था क्योंकि कानून का सम्मान करता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि जेठालाल लड़ना भूल गया है। अब बाहर आने का वक्त आ गया है क्योंकि हिसाब अभी बाकी है। तभी जेलर वहां आता है और कहता है, जेठालाल, तुम्हारी बेल हो गई है। जेठालाल मुस्कुराता है। यह उसकी पहली जीत थी। जेल से बाहर निकलते ही जेठालाल को मेहता साहब और चंपकलाल मिलते हैं। इसके बाद जेठालाल, मेहता साहब और चंपकलाल एक पुराने वेयर हाउस में चले जाते हैं। इसके बाद मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल, मैंने बोला था ना कि तुम्हें जल्द ही यहां से बाहर निकाल लूंगा, हमने कर दिखाया। तभी जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब, मैंने आपको जिस काम के बारे में बोला था वो हुआ? तो मेहता साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ जेठालाल, मैंने सब पता लगा लिया है। ये सब भिड़े ने तुम्हें फंसाने के लिए किया था और इसके सारे सबूत भी हैं मेरे पास। इसके बाद चंपकलाल बोलता है कि जेठिया, आत्माराम ने सोचा था कि वो चंपकलाल के बेटे को बर्बाद कर देगा। उसने सिर्फ तुमसे बदला नहीं लिया, उसने गोकुल धाम की मिट्टी को कलंकित किया है। आज हम सीधे सोसाइटी चलेंगे और आज फैसला बीच चौराहे पर होगा। तभी मेहता जी के फोन पर एक वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर टप्पू और सोनू थे। वे दोनों गोवा के एक सेफ हाउस में थे। सोनू रोते हुए बोली, जेठा अंकल, दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा ने मुझे कसम दी थी और धमकी दी थी कि अगर मैं टप्पू के साथ मुंबई छोड़कर नहीं गई तो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। पापा ने ही हमसे जबरदस्ती वो खत लिखवाया था ताकि वो आप पर केस कर सकें। हम दोनों भागना नहीं चाहते थे। जेठालाल की मुट्ठी बंद हो गई। उसने कहा, सोनू बेटा, रोना बंद करो। तुम्हारे पिता ने जो साजिश रची है उसका अंत आज मैं खुद करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोकुल धाम की तरफ। गोकुल धाम सोसाइटी में भिड़े ने एक जश्न रखा था। वह गड़ा हाउस की चाबियां एक नए किराएदार को सौंपने वाला था। अय्यर, बबीता जी, पोपटलाल और डॉक्टर हाथी सब वहां खड़े थे। भिड़े नए किराएदार को चाबियां देने ही वाला था कि तभी गोकुल धाम में 2 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से एक गाड़ी पुलिस की थी, जिसे देखते ही पूरी सोसाइटी चौंक गई। सबसे आगे वाली कार से उतरे चंपकलाल गढ़ा, उनके पीछे तारक मेहता और इंस्पेक्टर पांडे, और फिर जेठालाल गढ़ा। जेठालाल की एंट्री देखते ही अय्यर के होश उड़ गए। बबीता जी चिल्लाई, जेठा जी! भिड़े पीछे हटा। जेठालाल, तुम जेल से बाहर कैसे आए? पांडे जी, इसे अंदर डालो। तो चंपकलाल बोलता है कि चुप कर भिंडी मास्टर, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। जेठालाल ने चिल्लाकर कहा, आत्माराम तुकाराम भिड़े, तू समझता था कि तू बहुत शातिर है, तूने ऑनलाइन फ्रॉड का नाटक रचा, लेकिन अब बस, अब तू जेल जाएगा। इसके बाद मेहता साहब सभी सबूत और कुछ वीडियो सभी को दिखाते हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि यह सब भिड़े ने किया है। भिड़े पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। वह पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, किया मैंने। जेठालाल, तुमने और तुम्हारे इस नालायक बेटे ने हमेशा मुझे परेशान ही किया है, और तेरे नालायक बेटे ने मेरी बेटी को भी मुझसे दूर करने की कोशिश की। मैंने बदला लिया। तभी जेठालाल बोलता है कि भिड़े, टप्पू और सोनू एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये कोई गुनाह नहीं था। अगर तू आकर मुझसे बात करता तो मैं खुद हाथ जोड़कर तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाता, लेकिन तूने नफरत का रास्ता चुना। तूने दोस्ती को बदनाम किया। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। इंस्पेक्टर पांडे ने आगे बढ़कर भिड़े को हथकड़ी लगा दी। पांडे जी ने कहा, आत्माराम तुकाराम भिड़े धोखाधड़ी, जालसाजी
और झूठा आरोप लगाने के जुर्म में तुम्हें उम्र कैद भी हो सकती है। चलो अब। पुलिस भिड़े को ले गई। भिड़े रो रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो जेठालाल, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 1 महीने बाद सोसाइटी में फिर से रोशनी थी। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड फिर से चमक रहा था। टप्पू और सोनू गोवा से वापस आ चुके थे और बापूजी की मौजूदगी में दोनों की सगाई हो रही थी। भिड़े भी वहां मौजूद था क्योंकि जेठालाल ने अपना केस वापस ले लिया और भीड़ को जेल से छुड़वा लिया। भिड़े और माधवी एक साथ खड़े थे। माधवी ने कहा, जेठा भाई, आपके बड़े दिल की वजह से आज मेरा परिवार तबाह होने से बच गया। तभी भिड़े बोलता है कि जेठालाल, हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो जेठालाल बोलता है कि भिड़े, जो हो गया सो हो गया, अब इन सब बातों को भूल जाओ। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो की एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है। इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। ये वीडियो सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना लें।